न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे हो तुसीं। मैं हाँ तुहाडे नाल सिमरन कौर। ते 500 साल बाद अयोध्या विच दिवाली मनाई जाएगी, श्री राम वाली दिवाली। कल्पनिक अयोध्या दीयां तस्वीरां सामने आ रही ने, जिहदे विच पूरी अयोध्या नगरी जिहड़ी जगमग नज़र आ रही है। लखां दीवियां दे नाल दिवाली इस बार रोशन होने वाली है। तो अयोध्या विच इस दिवाली ते वड्डा रिकॉर्ड भी बनेगा। पिलर दे उपर आकर्षक लाइटिंग की गई है। दीपोत्सव नूं भव्य रूप देने वास्ते लता मंगेशकर चौक, सरयू पुल, अयोध्या बाईपास पुल, रामपथ, भगती पथ, गुप्तार घाट ते नवा घाट दे नाल ही रामकथा पार्क नूं भी लाइटां दे नाल सजा दिता गया है। इस वारी 25 लाख दीवियां दा रिकॉर्ड बनाया जाना है, पर हवा दे नाल दीवे बुझदे भी रहिंदे ने, इसलिए 28 लाख दीवे विछाए गए ने। 30 अक्तूबर दी शाम लखां दीवियां विच तेल बाती ला के इन्हां दीवियां नूं जगमग किया जाएगा ते एक नवा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम सारे 55 घाटां उत्ते लगे हुए दीवियां की गिणती करन पहुंची सी ते गिणती कर ली गई है। पिछले साल भी अयोध्या 22 लाख दीवियां दे नाल दीपोत्सव मनाया गया सी। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि इस बार दी दिवाली प्रभु श्री राम दी नगरी अयोध्या वाली दिवाली है। ते पिलरां दे उपर आकर्षक लाइटिंग की गई है। दीपोत्सव नूं भव्यता देने लई चौक चौराहे जिहड़े ने वो सजा दिते गए ने। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। अज दा प्रोग्राम जिहड़ा बेहद खास रहने वाला है। सीएम योगी खास तौर ते शिरकत करन वाले ने। ते साडे पत्रकार अविनाश अयोध्या तो सीधे तौर पर साडे नाल जुड़ गए ने। अविनाश, किस तरीके का नज़ारा देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये श्री राम प्रभु राम वाली दिवाली इस बार होने वाली है, क्योंकि रामलला दे विराजमान होने तो बाद पहली दिवाली अयोध्या दी ते विशेष तौर दे जिहड़े प्रबंध ने उत्थे कीते गए। बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि 500 सालों के बाद ये इस दिवाली का मौका आया है। क्योंकि देखिए, प्राण प्रतिष्ठा इसी साल हुई जनवरी के महीने में, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है अयोध्या में। और दिवाली के साथ साथ दिवाली से पहले ये पहला दीपोत्सव है। हालांकि देखिए, ये दीपोत्सव की जब शुरुआत हुई थी तो चूंकि साल 2017 में इसको शुरू किया गया था और ये 8वां दीपोत्सव है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद चूंकि ये पहला दीपोत्सव है तो इस दीपोत्सव को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। और देखिए, ये दीपोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि इस दीपोत्सव में कई नए विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद, चूंकि जहां पर मैं खड़ा हूं, आपको तस्वीर सबसे पहले यहां की तस्वीर दिखा दूं कि किस तरीके की तस्वीर यहां पर इस वक्त आपको देखने को मिल रही है। दरअसल ये चौधरी चरण सिंह घाट है, जहां पर आपको लाखों की संख्या में जो मिट्टी के दिए हैं वो दिख जाएंगे। इन दियों को सजाने का काम खत्म हो चुका है और दियों में जो तेल और बाती को जो डालने का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। अब थोड़ी ही देर बाद जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद इन दियों को जलाया जाएगा। और देखिए, यहां से लेकर राम की पैड़ी तक तकरीबन 28 लाख दिए सजाए गए हैं। हालांकि कोशिश ये है कि इन 28 लाख दियों में से कम 25 लाख दियों को एक साथ प्रज्वलित किया जाए। और जब ऐसा होगा तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ की तस्वीर कैसी होगी। हालांकि ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। देखिए, खास बात यह भी है कि आज जो नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा, चूंकि यहीं पर पिछला विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया था जब पिछले दीपोत्सव के मौके पर तकरीबन 21 लाख से ज्यादा जो मिट्टी के दिए थे वो यहां पर प्रज्वलित किए गए थे। लेकिन उसी रिकॉर्ड को एक बार फिर से तोड़ा जाएगा। ये एक रिकॉर्ड की बात रही। जो दूसरा रिकॉर्ड बनेगा वो सरयू घाट पर बनेगा, चूंकि जो आज सरयू आरती होगी वो अपने आप में बेहद खास होगी। खास इसलिए होगी क्योंकि आज की सरयू आरती में एक साथ तकरीबन 1100 अर्चक शामिल होंगे। और देखिए, उसकी विशेषता ये होगी कि उसमें सबसे ज्यादा जो तादाद होगी वो महिलाओं की होगी। 500 से ज्यादा जो महिलाएं होंगी वो अर्चक होंगी। और उसकी खासियत ये भी होगी कि सबका ड्रेस एक कलर जैसे एक ही रंग का होगा, गेरुए कलर का होगा। तो ये खासियत होगी इस बार दीपोत्सव की। और चूंकि देखिए, अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जहां पर मैं मौजूद हूं, इसके ठीक पीछे रामकथा पार्क है, वहां पर सीएम योगी मौजूद हैं। और जो दूसरे मेहमान हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें जो केंद्रीय मंत्री डिप्टी सीएम है, और जो यूपी के गणमान्य लोग हैं, जो पूरी कैबिनेट है वो है। लेकिन देखिए, अगर हम इस घाट की बात करें तो आप तस्वीर देखिए, आपको हजारों की तादाद में जो वॉलेंटियर हैं वो दिख जाएंगे, जिन्होंने इस दियों को सजाया है। इन दियों में तेल डाला है। कुछ स्कूली बच्चे हैं इस वक्त मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष द्विवेदी है। मैं कक्षा 7A का छात्र हूँ। आशीष, आप ही लोगों ने इन दियों में तेल डाला है? जी हाँ सर।
यहाँ हम लोग के मेरी टीम ऐसे हो और जाइए, ऐसे जी। मेरी टीम और मेरे दोस्तों की हेल्प से हम लोग यहाँ पे दिए लगाए हैं और तो कितनी देर में जलाएंगे आप लोग? जैसे ही 5 बजेगा वैसे ही हम लोग दिया जलाना शुरू कर देंगे। अच्छा, 5 बजे बोला गया है। अच्छा, जो आपके टीम लीडर होंगे वो आप लोगों को अलर्ट करेंगे कि आप लोग दिया जलाना स्टार्ट करें। यस सर। अच्छा, तो कितने लोग हैं आपकी टीम में? हम लोग के 15 है। 15 से लेके 20 है। ठीक है, तो देखिए ये वॉलंटियर्स हैं, कुछ बच्चियां भी हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आराध्या पांडे है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आराध्या, ये बताइए कि दीपोत्सव में आप लोग खुद हिस्सा ले रही है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसे हो जाइए, दुनिया भर से लोग सिर्फ दीपोत्सव को देखने आते हैं, क्योंकि आप लोग तो खुद ही इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है इसका पार्ट बनने को लेकर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इस चीज़ का मौका मिला है कि हम खुद ही भगवान श्री राम के द्वार को सजा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है कि हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। तो देखिए इन बच्चों का उत्साह देखिए, इन बच्चों का ये कहना है कि जिस दीपोत्सव को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, उन्हें इस बात की खुशी है कि वे खुद इस दीपोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। और देखिए ये दीपोत्सव चूंकि देखा जाए तो सिर्फ ये जो दिए हैं, ये दियों की जो गिनती की जा रही है, इसका कह सकते हैं ये जो पूरा इमोशन सिर्फ इसी से नहीं जुड़ा है, बल्कि इन दियों के साथ जुड़ा है उन लोगों का बलिदान जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अपना बलिदान दिया। पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई, तब जाकर ये सपना साकार हुआ और 500 सालों के बाद भगवान राम अपने मूल स्थान पर एक बार फिर से विराजित हुए और उसके बाद ये भव्य दीपोत्सव आज सबके सामने है। जी बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो आपसी सद्भाव भी यहाँ नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि तकरीबन हर समाज के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस दीपावली में, इस दीपोत्सव में भाग लेने के लिए हमने देखा कि सिख समाज के लोग भी पहुँचे हैं और भी समाज के लोग पहुँचे हैं। तो एकजुटता का संदेश भी आज का दिन दे रहा है अयोध्या से। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। अगर हम अयोध्या की बात करें, फैजाबाद की बात करें, तो एक बड़ी आबादी रहती है। जो सिख समुदाय के लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद है और हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई खास मौका होता है, खास तौर पर अगर हम राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करें या फिर दूसरे मौकों की बात करें, तो इसमें सिख समुदाय की एक बड़ी भूमिका होती है। अगर हम गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो चूंकि कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान जब लड़ाइयाँ चल रही थी तो एक बार वो यहाँ पर भी आए थे अयोध्या में, चूंकि एक जगह है तो उसकी भी एक अपनी मान्यता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी दीपोत्सव होता है इसमें सिख समुदाय के लोग भी काफी प्रभावी रूप से इसके साथ जुड़ते हैं। उनकी एक बड़ी भूमिका होती है, वो भी यहाँ पर सेवा करते हैं। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल दीपोत्सव की बात करें तो देखिए ये एक सामाजिक सद्भाव का कह सकते हैं कि बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि आज हमने दिन में देखा कि जब झांकियां गुजर रही थी, झांकियां चूंकि सुबह में 10 बजे उन झांकियों की शुरुआत होती है साकेत डिग्री कॉलेज से, तो झांकियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी लोग उस पर फूल बरसा रहे थे। हमने तस्वीर एक दिखाई कि इकबाल अंसारी वो शख्स हैं जिनके पिताजी और जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई हुआ करते थे, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। इकबाल अंसारी खुद खड़े होकर उन झांकियों पर आज फूल बरसा रहे थे। तो सामाजिक सद्भाव का एक संदेश भी देता है, एक मैसेज भी देता है ये दीपोत्सव की सारी चीजों को भुलाकर आप एक साथ आगे बढ़िए। अब चूंकि वो दौर चला गया है जब आप मन में कटुता रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल भी है। और देखिए जब दियों के पर्व की बात कही जाती है, जब दीपावली की बात कही जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये खुशियों का पर्व है और ये खुशी दोगुनी तब हो गई है खास तौर पर अयोध्या के लोगों के लिए, राम भक्तों के लिए, जब 500 सालों के बाद उनका सपना साकार हुआ है। एक लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का सपना यहाँ पर साकार हुआ, भगवान राम विराजित हुए अपने मूल स्थान पर। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये दीपोत्सव जो है, जो ये दिवाली है अयोध्या वाली, वो बेहद खास अपने आप में बन जाती है। जी बिल्कुल अविनाश, और सुरक्षा के मद्देनजर भी बात कर लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत ही भव्य समागम हो रहा है। तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए अयोध्या को हमेशा से ही काफ़ी सेंसिटिव प्लेस माना जाता है और आमतौर पर जब यहाँ पर ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है तब भी दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो काफ़ी चाक चौबंद होती है। जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है दूसरी जगहों के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा आयोजन होता है, चाहे हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें या फिर, हालांकि हर साल दीपोत्सव
से लेकर चूंकि ये 8वां दीपोत्सव है, तो हर बार ये देखा गया है कि सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े इंतजाम होते हैं। न सिर्फ अयोध्या की जो पुलिस है बल्कि आसपास के जिलों की जो तमाम जिला पुलिस होती है उनको भी यहाँ पर तैनात किया जाता है, और जो भी प्रमुख चौराहे होते हैं, जो भी प्रमुख मार्ग होते हैं, वहां पर आपको भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती दिख जाएगी। न सिर्फ यूपी पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के भी जो जवान होते हैं उनको तैनात किया जाता है। साथ में जो यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ के जो कमांडोज होते हैं वो जगह जगह तैनात होते हैं बड़ी संख्या में। साथ में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाती है, और बाकायदा देखिए इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है इसी सरयू घाट पर। उस कंट्रोल रूम से, चूंकि देखिए ऐसे आयोजनों के लिहाज से अयोध्या को कई जोन में बांटा गया है। जो सबसे संवेदनशील यानी कि जो काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है वो मंदिर परिसर के आसपास का हिस्सा है, जिसे रेड जोन कहते हैं। तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा कड़ी होती है। उसके बाद का जो इलाका है, जो हिस्सा है, वो येलो जोन है। तो अलग अलग होती है, कोशिश ये होती है क्योंकि इसकी ब्रीफिंग होती है के बाद, चूंकि देखा जाए तो पूरे अयोध्या परिक्षेत्र को लेकर यहाँ पर स्थापित मंदिर काफी सेंसिटिव है, और जिस तरीके से 2005 में यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद सुरक्षा को लेकर जो सरकारें थी वो काफी सतर्क हो गई। तो सुरक्षा इंतजाम होते हैं, चाहे पुलिस फोर्स की बात करें, और चूंकि अब तो जो सरकार है या फिर जो अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो वो तो अब एआई का सहारा ले रही है। जगह जगह ड्रोन की मिल जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे किस तरीके से सुरक्षा को अभेद किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों का खास ख्याल रखा जाता है ऐसे आयोजनों में खास तौर पर। जी बिल्कुल। अविनाश, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? दीप प्रज्वलन के बाद क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? देखिए क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, इसको एक बार फिर से मैं विस्तार से समझा दूं। दरअसल कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और देखिए अगर हम दीपोत्सव की बात करें तो दीपोत्सव का जो मुख्य आयोजन है वो भले ही आज आयोजित हो रहा हो, लेकिन इसकी शुरुआत परसों ही हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको ये दे दूं, अपने दर्शकों को दे दूं कि दीपोत्सव जो मनाया जाता है अयोध्या में, बाकायदा सरकार ने इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया है, यानी कि बाकायदा कैबिनेट से अप्रूव हुआ कुछ साल पहले, और ये अब एक सरकारी इवेंट है, एक सरकारी कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और चूंकि प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का आगमन हो चुका है। ठीक मेरे पीछे जो राम कथा पार्क है जहां पर सारे मेहमान मौजूद हैं, वहां पर आगमन हो चुका है। वहां पर बाकायदा राज्याभिषेक किया गया, भगवान राम का तिलक किया गया। उसके बाद अब संबोधन चल रहा है, मुख्यमंत्री का यहाँ पर सबसे आखिर में बोधन होगा, और उस संबोधन के बाद ये जो सारे मेहमान होंगे वो सरयू घाट जाएंगे। उसके बाद दीपोत्सव का जो कार्यक्रम होगा वो शुरू। ये सारी तस्वीरें हमने देखी, तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही हैं। और अविनाश, ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कैमरामैन को बोलिए कि दूर दूर तक अगर कैमरे की जहां तक रेंज जा रही है तो आप थोड़ा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से सरयू घाट जो है वो सजा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मैं अपने विजय को एक बार फिर से बोलूंगा कि वो पूरी तस्वीर दिखाएं कि जहां तक लोगों की नजर जा रही है वहां पर सिर्फ आपको दिए नजर आएंगे। क्योंकि जैसा कि कुछ वॉलंटियर्स थे जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 5 बजने का इंतजार है, जैसे ही 5 बजेगा इन दियों को जलाने का काम शुरू हो जाएगा। और देखिए सबको एक कैंडल दिया गया है, और उसी कैंडल के जरिए ये जो तमाम वॉलंटियर्स हैं वो इन दियों को जलाएंगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ से लेकर आपको आखिरी छोड़ चुकी, उसके बाद सरयू की धारा शुरू हो जाती है। हालांकि ये जो आप पानी देख रही हैं ये भी सरयू की धारा ही है, हालांकि इसको राम की पैड़ी से इधर डाइवर्ट किया गया है, मोड़ा गया है। यानी कि राम की पैड़ी से ये जो सरयू की धारा है एक कैनाल के जरिए यहाँ पर आती है, और उसके बाद फिर जाकर सरयू की धारा में मिल जाती है। तो जो आखिरी छोर है चौधरी चरण सिंह घाट का, वहां पर सरयू की आखिरी धारा, और वहां तक आपकी अगर नजर जा रही होगी तो आप देख सकती हैं कि हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं वो अभी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिन दियों में तेल सूख चुका है उन दियों को एक बार फिर से भरने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक भी दिया खाली ना रहे, क्योंकि ये दीपोत्सव का सवाल है। और देखा जाए तो जो गिनीज बुक के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी जो इन दियों को गिनने का काम करते हैं, और जब ये दिए जला लिए जाते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जो एक प्रक्रिया होती है गिनीज बुक की, क्योंकि उस प्रक्रिया में कहीं से कोई कमी ना आए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद जो ड्रोन है वो ड्रोन उड़ने शुरू हो जाएंगे, और उन्हीं ड्रोन के जरिए कहीं ना कहीं इन आंकड़ों की भी गिनती होती है कि जो ब्लॉक्स बने हैं या जो दियों की संख्या है कहीं से उसमें कमी ना आए। तो ये तमाम तैयारियां, इसका खासा ख्याल रखा जाता है इन वॉलंटियर्स के द्वारा, चूंकि इनको प्रशिक्षित किया जाता है दीपोत्सव से पहले। ये सभी जो
स्कूली छात्र छात्राएं होते हैं, कॉलेज के होते हैं, तो इनको तकरीबन 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से इन दियों को सजाना है। और चूंकि एक टीम भावना, एक कह सकते हैं टीम वर्क में किस तरीके से काम करना होता है, उसका भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तैयारी पूरी है, 5 बजने का इंतजार है। जैसे ही 5 बजेगा उसके बाद इन दियों को जलाने का काम शुरू हो जाएगा। और जो मेहमान इस वक्त रामकथा पार्क में मौजूद हैं, सीएम योगी के साथ ये सारे मेहमान सरयू घाट जाएंगे, सरयू आरती में शामिल होंगे, उसके बाद राम की पैड़ी जाएंगे। और देखिए, राम की पैड़ी पर दीप तो प्रज्वलित होंगे ही, यहाँ पर दीप प्रज्वलित होंगे, लेकिन एक खास आकर्षण होगा आज का लेजर शो, जो हर साल की तरह आज भी उसका आयोजन किया जाएगा। और लेजर शो को देखने, देखिए बहुत बड़ी तादाद होती है कि लेजर शो को देखने लोग आते हैं। और जो सरयू का पुल है, यानी कि जो सरयू ब्रिज है, उस पर भी जो आतिशबाजी की जाती है वो भी अपने आप में बेहद खास होती है। क्योंकि मुझे याद है कि 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे इसी दीपोत्सव कार्यक्रम में, और जब आतिशबाजी की गई थी तो वो काफी देर तक ना सिर्फ इस दीपोत्सव को, इन दियों को निहारते रहे, बल्कि काफी देर तक वो आतिशबाजी को देखते रहे एकटक। तो ये खासियत है इस दीपोत्सव की। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चूंकि पहले भी इस दीपोत्सव को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जाती थी, लेकिन इस बार चूंकि मौका बेहद खास है, 500 सालों के बाद ये मौका आया है, तो वैसे में इस आयोजन में कहीं से कोई कमी ना रह जाए, कहीं से कोई कसर ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल अविनाश, और कुछ ही समय बचा है जब ये दीप प्रज्वलित कर दिए जाएंगे। लेजर और उसकी ड्रोन शो की आपने बात कही, तो क्या क्या झांकियां इस बार ड्रोन शो में सामने आने वाली हैं? क्योंकि मौका बेहद खास है, 500 साल बाद ये भव्य दीपोत्सव हो रहा है, तो इस बार ड्रोन शो में क्या क्या झांकियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल लेजर शो का है, तो लेजर शो के जरिए चूंकि जो राम की पैड़ी है, राम की पैड़ी का जो दूसरा हिस्सा है, चूंकि वहाँ पर दीवारें बनी हैं, चूंकि पुराने ज़माने की दीवारें हैं और महलनुमा दीवारें हैं, तो उनकी 3D मैपिंग की जाती है और वहाँ पर लेज़र के जरिए एक शो किया जाता है। उसमें जो रामायण के अलग अलग प्रसंग हैं, यानी कि जो पूरी रामायण की कहानी है, जो पूरी रामायण कथा है, उसको वहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से भगवान राम का वनवास हुआ, वो जंगल में गए, किस तरीके से रावण ने माता सीता का अपहरण किया, किस तरीके से लंका युद्ध हुआ और किस तरीके से भगवान ने लंका पर विजय पाई और उसके बाद वो वापस अयोध्या लौटे। तो ये सारे जो प्रसंग होते हैं उस शो के जरिए, उस लेजर शो के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है, जो अपने आप में बेहद आकर्षक होता है, बेहद खास होता है। जहां तक सवाल आपने झांकियों की तो देखिए, झांकियां जो थी आज दिन में निकाली गई थी साकेत डिग्री कॉलेज से लेकर जहां पर मैं खड़ा हूं, चूंकि यहां तक वो झांकी आई थी, यहां पर मुख्यमंत्री ने उन झांकियों का निरीक्षण किया, फिर उसके जो कलाकार थे उन कलाकारों का स्वागत किया गया। और देखिए, जो झांकियां निकलती हैं, झांकियों की खासियत एक ये होती है कि उसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के कलाकार होते हैं, बल्कि कई राज्यों के, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यहाँ सभी कलाकारों को बुलाया जाता है। वो सारे कलाकार वहाँ की लोक संस्कृति को, वहाँ की लोक कलाओं को परफॉर्म करते हैं, जो अपने आप में एक कह सकते हैं कि अलग तस्वीर होती है। जब आप यहाँ पर मौजूद रहेंगी कभी, तो शायद उस चीज़ को आप खुद फील कर सकती हैं कि बिल्कुल अलग तस्वीर होती है, बिल्कुल अलग नज़ारा होता है। और ऐसा नज़ारा शायद ही आपको दुनिया में कहीं और देखने को मिले। चूंकि देखिए, भगवान कहा जाता है अयोध्या को लेकर कि कण कण में राम बसे हैं, और कुछ उसी अंदाज में दीपोत्सव को मनाने की तैयारी की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अगर पहली बार अयोध्या आता है, तो जैसे ही वो अयोध्या की सीमा में प्रवेश करे, उसे लगे कि हाँ, यही अयोध्या नगरी है। और खास तौर पर जब वो दीपोत्सव के मौके पर आए, तो उसको पता चलना चाहिए कि आखिर दीपोत्सव की इतनी ख्याति क्यों है, दीपोत्सव की इतनी चर्चा क्यों है कि दुनिया भर के लोग अब दीपोत्सव में आना चाहते हैं। तो सरकार की भी ये कोशिश होती है, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी कोशिश होती है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरी व्यवस्था होती है, जो पूरा आयोजन होता है, ये सीएम योगी की जो मॉनिटरिंग होती है, उस मॉनिटरिंग में इस आयोजन को अंजाम दिया जाता है। एक एक चीज को परखते हैं मुख्यमंत्री योगी, क्योंकि जो एक पूरी परिकल्पना है इस दीपोत्सव को लेकर, वो मुख्यमंत्री योगी की ही परिकल्पना है। देखिए, उसके पीछे वजह भी है, चूंकि अगर हम सीएम योगी की बात करें तो खुद वो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, जो उनके गुरु थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, चूंकि वो भी इस मंदिर आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा थे। तो एक कह सकते हैं कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है मुख्यमंत्री का। तो खुद चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कमी ना हो, दीपोत्सव में कोई कमी ना हो। तो एक एक चीज की बारीकी से वो जांच करते हैं, क्या तैयारी है, पल पल की रिपोर्ट लेते हैं यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से, और जो शासन के अधिकारी होते हैं, चूंकि संस्कृति और पर्यटन विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है कि इस दीपोत्सव को खास और बेहतर बनाए। तो जब से ये तैयारी शुरू होती है, चूंकि रोज ब्रीफिंग होती है मुख्यमंत्री
इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो ब्रीफ करता है कि दीपोत्सव को लेकर तैयारियां कहाँ पहुंची। तो एक बड़ी तैयारी होती है और इस तैयारी को भव्य बनाने में भी मुख्यमंत्री की एक बड़ी भूमिका होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ बने रहने के लिए। अयोध्या तो सीधा तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਵਯ ਦੀਪੋਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਗਮਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਦਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਰਿਕ ਗਾਰਸੈਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋੜ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।